बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हुसैन अब्बास और आप देख रहे हैं SHS नॉलेज। दोस्तों, आज हम अपनी फ़र्स्ट वर्कशीट जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं एंड दैट इज़ अबाउट नाउन एंड आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। बेसिकली ये जो वर्कशीट है इसमें जस्ट हमने नाउन को सिलेक्ट करना है। हमें गिवन सेंटेंसेस होंगे, उनमें से हमने नाउन को आइडेंटिफाई करना होगा ताकि हमें इस बात की ग्रिप हो जाए, पूरा कमांड हो जाए कि नाउन बेसिकली एक सेंटेंस में हम कैसे सिलेक्ट करते हैं और कौन कौन सी जो वर्ड्स होते हैं वो नाउन से बिलोंग करते हैं। तो जैसे हमारी जो कमांड है, हमारी जो ग्रिप है वो नाउन के ऊपर स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, then we will move towards the types of nouns so that we can easily identify and underline or encircle or select the noun or the type of noun. So let us start our first lecture, and today's lecture is about solution of worksheets, and all the worksheets are comprising of noun. The course outline is identification, classification and different usage of noun in sentences, exercises for various types of nouns, and all the questions are of objective type. So we all know that objective type worksheets are very easy to solve because the answers are limited. We have to choose the only right answer in objective type questions. So let us move toward the first exercise. The first exercise is identifying noun. Underline the two nouns in each sentence. दैट हमने नाउन को आइडेंटिफाई करते हुए हर सेंटेंस में से दो नाउन्स जो हैं उनको अंडरलाइन करना है. अंडरलाइन द टू नाउन्स. वी हैव टू अंडरलाइन द टू नाउन्स प्रेजेंट इन ईच सेंटेंस. लेट्स मूव टुवर्ड द फर्स्ट वन. इन द समर वी गो टू द लेक. सो इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ड समर इज अ नेम ऑफ द सीजन, लाइक समर, विंटर, autumn, right, and spring. So these are the name of the seasons, summer, and the second noun is lake. So lake जो है वो जगह का नाम होता है जिसे हम झील कहते हैं. So lake is the second noun. In sentence number 2, last month was my birthday. So the first noun is month, जो कि महीने होते हैं. So एक महीने का जो नाम होता है, नाउन होता है, चाहे वो जनवरी हो, फरवरी हो. तो इन तमाम स्पेसिफिक नाउन्स के जो जनरल नेम्स होते हैं वो मंथ होते हैं. Was my birthday. Birthday is the second noun in this sentence because birthday is the name of an event. जो सालगिरह होती है वो आपके एक इवेंट का नेम हो सकता है. सो ये दोनों जो हैं ये कॉमन नाउन्स हैं. इन सेंटेंस नंबर 3, many birds fly south in the winter. In third sentence the first noun is birds. बर्ड परिंदा, जो मुख्तलिफ परिंदे आपको उड़ते हुए नजर आएंगे, तो उन तमाम को जो कि डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, हम जनरली कॉमनली उन सबको बर्ड्स कहते हैं. सो बर्ड एक नाउन है, कॉमन नाउन. इन द विंटर. विंटर जो है ये एक मौसम का नेम है, जैसे हमने सेंटेंस नंबर 1 में समर पढ़ा था. सो विंटर इज अ प्रॉपर नाउन ऑफ अ सीजन, मौसम सरमा. माई ब्रदर गेव द बेस्ट स्पीच. इन सेंटेंस नंबर 4 द फर्स्ट नाउन इज ब्रदर. इट इज नेम ऑफ द रिलेशन, मेल मेंबर ऑफ अ फैमिली. भाई जिसे हम कहते हैं, तो ये एक रिलेशन का नेम है और मेल के लिए हम बोलते हैं. सो इट इज द नेम एंड ब्रदर इज अ कॉमन नेम. कॉमन नेम. गेव द बेस्ट स्पीच. सो स्पीच जो है वो आपके पास जो रिटन मटेरियल होता है जिसमें आपके मुख्तलिफ तज्जियात हो सकते हैं, आपकी राय हो सकती है, किसी टॉपिक के ऊपर आपकी बहस होती है. सो हम उस एक प्रोसेस को स्पीच कहते हैं, उस मटेरियल को स्पीच कहते हैं. सो स्पीच इज द सेकेंड नाउन एंड इट इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन. हर डॉग हैड 4 puppies. फर्स्ट नाउन इन सेंटेंस नंबर 5 इज डॉग. सो डॉग जो है वो एक कॉमन नेम है जो कि हम लोग डिफरेंट इसकी स्पीशीज हो सकती हैं, लाइक बुल डॉग है, जर्मन शेफर्ड है, अल्सेशन है, इस तरह से. तो कॉमनली इन तमाम जो जानवर होते हैं उनको हम डॉग कहते हैं. एंड 4 puppies. सो पपीज जो है वो एक डॉग के जो बच्चे होते हैं, स्मॉल डॉग्स होते हैं, उनको हम कहते हैं. सो पपीज इज ऑल्सो अ नेम. सो बोथ आर common names. At the park there were many ducks. In sentence number 6 the first noun is park. पार्क जो कि कॉमनली एक स्पेसिफिक जगह होती है घूमने फिरने के लिए, झूले लगे होते हैं, वॉकिंग ट्रैक्स होते हैं. एंड द सेकंड नाउन इज डक्स. बतख जो कि एक स्पेसिफिक परिंदे को हम कॉमनली कहते हैं डक. सो डक इज अ कॉमन नेम.
नंबर 7, a light was shining in the window. सो जो लाइट है जो कि रोशनी की किरणें एक चमक पैदा करती हैं जिसको हम लोग लाइट कहते हैं बेसिकली. सो लाइट was shining in the window. विंडो इज द सेकंड नाउन. जो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है एक दीवार के अंदर, आप ऑलमोस्ट एवरी होम पोजेसेस इट. नाउन जो सेकंड नाउन है वो है विंडो. इन सेंटेंस नंबर 8, the teacher entered the classroom. First noun is teacher, a person that teach the children, that teach the students in a school, in a college or university. हम उनको टीचर कहते हैं. entered the classroom. classroom is the second noun. so classroom एक जगह, एक स्कूल के अंदर जहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं. in sentence number 9, a large cat slept in front of the fireplace. अ लार्ज कैट. सो कैट जो है वो एक स्पेसिफिक जानवर को हम कॉमनली कहते हैं बिल्ली, और उसकी डिफरेंट आगे स्पीशीज हैं, स्पेसिफिकली उनके डिफरेंट नेम्स होते हैं. इन फ्रंट ऑफ द फायर प्लेस. फायर प्लेस एक रूम के अंदर एक खास जगह जहाँ पर रूम को गर्म रखने के लिए आग जलाई जाती है. इसको उर्दू में अंगीठी भी कहते हैं. सो फायर प्लेस इज द सेकेंड नाउन और द नेम. सो दीज आर द कॉमन नेम्स. फायर प्लेस कैन बी अ प्रॉपर नेम बिकॉज इट इज अ स्पेसिफिक प्लेस. The man was known for his honesty. The man was known for his honesty के वो आदमी जो था वो अपनी ईमानदारी की वजह से जाना जाता था. The man जो है कॉमनली हर पर्सन को हम लोग कहते हैं, मेल पर्सन को हम लोग मैन कहते हैं. For his honesty. honesty एक नाउन है जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से बिलोंग करता है, a type of noun that gives name to the qualities or opinion or ideas having no physical appearance. So honesty is the second noun present in the sentence number 10. So we have solved our first exercise, and that is very simple. We have to select the nouns present in each sentence. So you can make other sentences, you can make different worksheets, you can solve this one on a separate sheet, and you can send me in the email. Now we move towards the second question. The second question is using nouns in the sentences. Fill in the blank with a noun. So we are provided with 10 fill in the blanks, and we have to write one noun that suits in each blank. So there are no MCQs, there are no any hint present for us to solve the exact noun. So we have to choose the noun of our own choice. So starting from the first sentence, the blank has grown a foot since last year. सो आपको एक ब्लैंक गिवन है, उसके आगे लिखा हुआ है हैज़ ग्रोन. सो कुछ परवान चढ़ने की बात हो रही है. अ फुट से मुराद एक लेंथ में बात हो रही है कि एक चीज़ का एक फुट लेंथ में परवान चढ़ना, नशोनुमा पाना. तो मोस्टली हम लोग जब पौधों की बात करते हैं कि पौधे 1 फीट है, 2 फुट है, 3 फीट इनकी हाइट है. तो अब ग्रो की जब हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है जो पौधे हैं मूव तो कर नहीं सकते हैं, तो जस्ट ये ग्रो करते हैं मट्टी से वर्टिकली ऊपर की जानिब. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द फ्लावर हैज़ ग्रोन अ फुट सिंस लास्ट ईयर, द प्लांट हैज़ ग्रोन अ फुट लास्ट ईयर. सो यू कैन ऐड एनी नाउन that belongs to any plant or vegetables or flowers, something like that. Moving towards sentence number 2, the trip to blank will take to blank. So in the first blank we have to put the noun or the name of a place because the word trip is present. So trip से मुराद ये है कि आप कहीं जाने की बात कर रहे हैं, कहीं विजिट करने की बात कर रहे हैं. The trip to for example लाहौर ऐड कर सकते हैं, कागान ऐड कर सकते हैं, नारान जो है वो ऐड कर सकते हैं. आप किसी कंट्री का नेम ऐड कर सकते हैं, लाइक टर्की है, कनाडा है, अमेरिका है, वट एवर द नाउन यू आर सेलेक्टिंग. विल टेक टू, अब यहाँ पे आगे हमें टाइम रिक्वायर होता है कि विल टेक के वो मुकम्मल होने में उस ट्रिप को कितना वक्त लगेगा, टाइम लगेगा. सो वी कैन ऐड 2 hours, 2 days, 2 weeks, 2 months depending upon the place you are writing there. For example, if I write the trip to Naran will take 2 days, we can say here. In sentence number 3, my teacher blank has redecorated her blank. So my teacher यहाँ पे you can see after and before the blank we see 2 commas. So we write here the name of the teacher, either we can write here the designation, the job title of a teacher, and the teacher should be a female because in the second part of the sentence
हैज़ रीडेकोरेटेड हर। सो हर से मुराद ये है कि आप एक फीमेल की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एड हियर माई टीचर मिस ए बी सी, मिस आमना हो सकता है, मिस आयशा हो सकता है, यहाँ पे आप ये भी ऐड कर सकते हैं माई टीचर आ ट्रू नेचर लवर भी आप ऐड कर सकते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट होगा फॉर माई टीचर। हैज़ रीडेकोरेटेड, अगर आप टीचर ऐड करते हैं किसी फीमेल का नेम तो यहाँ पे आप क्लासरूम ऐड कर सकते हैं। हैज़ रीडेकोरेटेड हर गार्डन का नेम आप ऐड कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे ट्रू नेचर लवर ऐड करते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन कि आप पीछे अगर नेम लिखते हैं तो आगे फिर उसके हिसाब से जो है वो प्लेस का नेम आप लिखेंगे। इन सेंटेंस नंबर 4, बॉब रोड टू स्कूल ऑन अ ब्लैंक। बॉब जो है रोड टू स्कूल के वो सवार होकर गया, कहाँ गया, स्कूल गया या चला कर गया। ऑन अ डैश के वो किस पर गया, ऑन अ वैन कर सकते हैं, ऑन अ मोटर बाइक हो सकता है, ऑन अ बस भी हो सकता है। सो आपने आगे किसी भी व्हीकल का नेम ऐड कर देना है बिकॉज स्कूल जाने के लिए उसने कौन सी कन्वेंस जो है वो यूज की। इन सेंटेंस नंबर 5, आई गेव माई ब्लैंक अ ब्लैंक फॉर हर बर्थडे। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट ब्लैंक होगी उसमें मैंने किसी रिलेशन का नेम ऐड करना है बिकॉज आपको सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में ये नज़र आ रहा होगा फॉर हर बर्थडे। हर बर्थडे तो हमें एक फीमेल रिलेशन को देखना है और फिर उसके ओकेजन के ऊपर हमने उसको कोई सेकंड ब्लैंक में एक प्रेजेंट या गिफ्ट या उसका नेम ऑफ द गिफ्ट हो सकता है वो हमने ऐड करना है। सो इफ आई राइट हियर आई गेव माई सिस्टर अ वॉच फॉर हर बर्थडे, अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखें तो मैं ये भी लिख सकता हूँ आई गेव माई सिस्टर अ प्रेजेंट फॉर हर बर्थडे, अ गिफ्ट फॉर हर बर्थडे। तो सिंपली ये ऐड हो सकता है यहाँ पे। इन सेंटेंस नंबर 6, मैनी ब्लैंक आर ग्रोन इन आवर ब्लैंक। सो यहाँ पे ग्रो की बात होती है तो मोस्टली हम लोग सिंपल वे में प्लांट की तरफ जाएंगे। वो प्लांट जो है वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, वो क्रॉप हो सकती है, वो फ्लावर हो सकता है, कोई भी पौधा हो सकता है। और वो जहाँ पे उगे हुए हैं नॉर्मली जो अगर हम घर की बात करते हैं तो घर के साथ एक छोटा सा गार्डन होता है जहाँ पे आप जो है फूल उगाते हैं, कुछ सब्जी हो सकती है वो उगाते हैं। सो सिंपली वी कैन राइट हियर मैनी फ्लावर्स आर ग्रोन इन आवर गार्डन। सो ये एक सिंपल सा और आसान जो है वो सेंटेंस बन जाता है। सेंटेंस नंबर 7, टुनाइट वी आर गोइंग टू द ब्लैंक। सो आज रात हम जा रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं या आप विजिट करने जा रहे हैं या स्पेसिफिक प्लेस को या स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू दैट ओपिनियन यहाँ पे आप नाउन ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन सिंपल वे आई कैन राइट हियर टुनाइट वी आर गोइंग टू द सिनेमा, टुनाइट वी आर गोइंग टू द हॉस्पिटल, tonight we are going to the shopping mall. So in general way we can write such type of nouns. In sentence number 8, this homework assignment requires plenty of blank. नॉर्मली जो आपको वर्क असाइनमेंट्स मिलती हैं या कोई भी रिटर्न होमवर्क मिलता है उसके लिए ना सिर्फ आपको टाइम दरकार होता है बल्कि डेफिनेटली यू नीड हार्ड वर्क टू कंप्लीट दैट असाइनमेंट। सो आप टाइम भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, आप हार्डवर्क भी ऐड कर सकते हैं, आप अपनी जो स्टेट ऑफ बीइंग है वो भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस होमवर्क असाइनमेंट रिक्वायर्स प्लेंटी ऑफ टाइम, दिस इज गुड। दिस होमवर्क असाइनमेंट रिक्वायर्स प्लेंटी ऑफ हार्डवर्क, दिस इज गुड। दिस होमवर्क असाइनमेंट रिक्वायर्स प्लेंटी ऑफ पेशेंस, ये भी हो सकता है बिकॉज इफ यू हैव बीन provided with a long task to complete in a very short period of time, definitely you need patience and you need hard work to complete that. In sentence number 9, we will see dash or blank at the blank. So हम देखेंगे blank, क्या चीज़ हम देखेंगे, at the blank क्या देखेंगे। at हम लोग जब preposition इस्तेमाल करते हैं तो नॉर्मली हम किसी मुकाम की बात कर रहे होते हैं, तो हम किसी मुकाम पर क्या देखेंगे। जनरल वे में हम यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं वी विल सी पीपल एट द रेलवे स्टेशन, वी विल सी बर्ड्स एट द शोर ऑफ द सी, यहाँ पर यह भी ऐड किया जा सकता है। सो यू कैन मेक मैनी सेंटेंसेज ऑफ योर ओन so that it not only increases your vocabulary but also increases your different type of knowledge of the words. In the last sentence, I think dash will improve next blank. I think मुझे लगता है the dash के कुछ कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लांट हो सकता है, विल इम्प्रूव के उसमें बेहतरी आएगी नेक्स्ट डैश। अब यहाँ पे नेक्स्ट से मुराद ये है कि किसी टाइम का जो है वो जिक्र यहाँ पे हो।
So in sentence number 10, if I write, I think the student will improve next day, or we can say next 2 days, next week आप ऐड कर सकते हैं. अगर आप इसको और भी सिंपल करना चाहते हैं, आई थिंक द पेशेंट विल इम्प्रूव नेक्स्ट वीक, द वाउंड विल इम्प्रूव नेक्स्ट डे. तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जो पेशेंट है वो नेक्स्ट वीक के अगले हफ्ते तक जो है वो इम्प्रूव करेगा, बेहतरी उसकी तबीयत में आ सकती है, आ जाएगी. So this was the exercise or the question number 2 that we have completed. So this was the exercise number 2, question number 2, and in which we have analyzed our knowledge, we have analyzed our vocabulary, and we have acknowledged about how much words we can use in different blanks to complete with our own knowledge. So this was a simple exercise, you can solve it easily. Now we move to the next exercise. In exercise number 3, classify noun. Write 5 common nouns for each of the categories below. An example is given for you, because we all know that noun is the name of person, place or things. So in the first column you can see people, in the second column places, and in the third column things, and we have been provided with one example each. For example, for people we use neighbor, and now we try to complete the next 5 blank places. For example, I write brother, I write uncle, I write sister, I write postman, I write manager, I write cashier, I write businessman, I write actor. So there are different type of common names, are the 5 common names. So we will not use proper nouns here, because in the question we have been provided with write 5 common nouns, so we have to write here only common noun. So in this column different nouns related to people we can write here, so it is very easy. So try yourself to complete this column. We will move to the second column, and that is places. Boardwalk. So we can write here railway station, police station, park, ground, either city, either so different name of places we can write in the second column. So try your knowledge to complete this exercise. In the third column, things. Suitcase. We can write the name of different things. For example, board marker, whiteboard, fan, table, chair. For example, laptop, computer, and many other nouns that belongs to things, जो कि आपके रूम के अंदर बहुत सी ऐसी आपको अशिया मिल जाएंगी जिनको कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं, आप उनके नेम्स जो हैं वो इन ब्लैंक्स के अंदर ऐड कर सकते हैं. सो दिस वाज एक्सरसाइज नंबर 3, and this is the end of today's lecture. So I hope that you like these 3 exercises. Basically the main subject of this worksheet is to analyze and identify and classify the nouns, कि हमें noun का पता कैसे चलेगा, कौन से words हैं जो noun हैं, बाकी जो words हैं वो कोई और part of speech हो सकता है. अब noun को classify करना या identify करना जो है वो इतना मुश्किल नहीं होता, because just we have to select the names of different things, persons, places, whatever the noun given. So I hope that you will have liked this part of a worksheet. We will have more questions in the next worksheet, and if you have any question or your opinion, send me in the comment section, or you can send me in email. Thank you so much, and Allah Hafiz.